हे गाइस, तो आज मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ कैरी मिनाटी का जो वीडियो है बिग बॉस पार्ट 2। तो लेट्स सी ये वीडियो देखते हैं। यार मुझे ये नहीं पता कि कैरी मिनाटी कहाँ चले गए। मतलब 4 महीने से कोई वीडियो ही नहीं डाला है। कहाँ खो गए हैं, खो गए तुम कहाँ, डोंट नो। तो 4 महीने से कोई रिएक्शन वीडियो नहीं डाला है। पता नहीं कहाँ पे है कैरी मिनाटी, क्या कर रहा है, वी डोंट नो एक्चुअली। सो काफी टाइम से उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं सोचा कि इस पे एक रिएक्शन वीडियो कर लेते हैं बिग बॉस पार्ट 2 जो कैरी मिनाटी ने ये वीडियो बनाया था। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा कि आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मैं किस चीज में रिएक्ट कर सकती हूँ, वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। तो कैरी मिनाटी तो है नहीं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन हम उस पर रिएक्शन वीडियो जरूर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए बहन चुप। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बेंच। हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट वीक तो फिर विशाल को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने पे एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, देर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा। अरे वाह! इनका नाम है अबू मलिक। अब्बू मलिक, अब्बू मलिक। गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गान मारना। फी 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 फिजिक फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फी 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 फीफी मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खारे बहन चोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। आइए कॉन्फिडेंस। कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। और बहाने तो सुनो भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं। ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति। ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे, और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना। मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, और लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो। और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है, फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे वाह भाई, सलाम वालेकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। भाई मेरा योडा ले गए।
इसको बोलते हैं हार के जीतना, हार के जीतना बोलते हैं इसको। ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। पारस निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निर्मा निभाना समा। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम। ओ नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें सुनो। मेरे सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती हैं। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में हैं। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहनचोद। मेरे से पहली बार हो तेरा गया। पहली बार मुझे लेना देना नहीं है। मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं अभी तूने तेरा लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना। मैंने शो के बाद क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा। जा। ओहो, रिश्ते में दरार। अच्छी लट मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। I'm just a sexy boy, sexy boy. I'm not your boy. I'm just a sexy boy, sexy boy. ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। मतलब इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं मुझे समझ में आती है, तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो बे टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए। श्री जॉन फीलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लौंडियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। ये 4 दिन में मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, so don't give me this shit, bro। तेरे बाप के डब्बे नहीं है, तेरे बाप के भी नहीं है। तेरा बाप देता है बिग बॉस को। तू अंदर से लाके मुझको दे। दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूं, सब एक एक करके डूबेंगे, और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए। और पराग मेरे भाई, भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। अब जब बी बॉय पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे से लड़ते हैं। I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड्स में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, खाना बन जाता है। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है। आप वही कर रहे हैं, हम लड़कियों पे आप वही कर रहे हैं।
कर रहा हूँ आप लड़कियों को पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी आप गलत शो पे आ गए हो। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे भैरन इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। ओके। एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है। पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छूट। टूट गए घुंघरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। जस्ट गेट द आउट ऑफ माय लाइफ मैन, जस्ट गेट क्या आउट ऑफ हुआ? इट। जस्ट मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार। इनका भी वही सीन है। उसी रात को अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका है? बिग बॉस का। तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना, धक्का मत मारना मेरे को, धक्का मत मारना मेरे को, समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, और बाकियों को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना। इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें 2 कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तेरा नसीब में फटा नहीं। अरे मैं फटता ना तो तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटता है, बचेगा भी नहीं तू, समझा? बचेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज खतरनाक है, क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। कि तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी, के तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? गाली साले, तेरी औकात दिख रही है मेरे को। कौन से सुन रहे हो? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। Did you call him? Who did you call him? Who did you call him? Who did you call him? सिद्धार्थ और आसिफ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। मेरा बापा नहीं गया, मेरे पापा नहीं गया, मेरे पापा नहीं गया। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए, कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूं डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस। ओके गाइस, सो ये था रिएक्शन वीडियो बिग बॉस पार्ट 2 का। हाँ मतलब क्या है यार, मतलब बिग बॉस में कैसे लोग आते हैं। एक्चुअली उन लोगों को फुटेज ही खाना होता है, फॉर श्योर फुटेज ही खाना होता है, ठीक है। तो यही चलता रहता है। फिर नेक्स्ट सीजन आएगा, फिर लोग एक्साइट हो जाते हैं, हाँ बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस में देखना है। लोगों को क्या होता है ना, एक्चुअली एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है कि जहां लड़ाई हो रही है ना वहां पे उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है। हाँ किसी की लड़ाई हो रही है, कैसे लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है। तो इसलिए आई थिंक सारे फैमिली लोग बिग बॉस देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट है ना। लड़ाई, लोगों को लड़ाई देखने को ज्यादा मजा आता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ ऐसा है। तो इसलिए ज्यादा लोग देखते हैं, लोगों को यही बकवास चीज देखने में भी अच्छा लगता है। तो आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा बिग बॉस पार्ट 2 का,
आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैसे ही मैं न्यू रिएक्शन वीडियो लेके आती रहूंगी। ओके, तो देन बाय।